जय श्री कृष्ण मित्रों। आज के वीडियो में हम सुनेंगे अधिक मास का पहला अध्याय। श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी, संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान प्रदान करने वाली सरस्वती माँ, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे पुरुषोत्तम मास महत्व की कथा कहते हैं। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है। यह पावन कथा इतना पावन और महान है कि यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद जी को अपने श्रीमुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने शुक्रदेव जी से सुनी थी। बाद में सूत जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। उसी शास्त्रोक्त कथा का सरल हिंदी भाषा में रूपांतर इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम पढ़ेंगे और इस कथा को रोज पढ़ने और सुनने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के गौलोक में अनंत काल तक वास करता है और वह सदैव के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह स्वयं भगवान का कथन है। याद रखना, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और शिव जी परम कृपालु बने रहते हैं। हर उस प्राणी पर जो श्रद्धापूर्वक इस कथा को नियम से जो पढ़ता सुनता है उसे फल मिलता है। अब हम कथा सुनेंगे। वंदे वंदारु मंदार वृंदावन विनोदितं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतम। अधिक मास महत्व प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य में शुक्रदेव जी का आगमन। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोकों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को प्रणाम करके मैं जप लाभ की कामना करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पेल, सुमंतु, पिपलायन, ऋषि सुमति, कश्यप, जाबाली, मुर्गु, अंगीरा, व्यामदेव, श्रुतिशन, सर्भंग, पर्वत, ऋषि आपस्त्य, मार्कंड्य, अगस्त्य, कार्त्यानी, रथितर, रुबु, कपिल, रैभव, ऋषि गौतम, मृदुल, कौशिक, गालव, कृतु, अति, प्रभु, त्रित, शक्ति, बधु, बोधामन, वशी, ऋषि कौंडिन्य आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, स्रोत स्मार्त कर्म करने वाले ये सभी ऋषि अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए। उन्होंने अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण किया हुआ था। वे प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ, विशारद, समग्र आदि गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा के मुकुट से विशोभित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार की जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, द्वितीय तथा क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्पुष आदि गुणों से युक्त सूत जी महाराज शोभायमान हो रहे थे। उनके देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षि गण उठ खड़े हुए। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए मनोहर आसन है, आप इस पर विराजमान है।
ये कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नर्म स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत हो। हम लोगों ने आपको योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोभूत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और समरहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों को हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो है? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र है। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य है। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय है, परंतु उनमें से स्वयंकर थोड़ा सा और सारभूत हो तो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान की लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी लोगों को दुख दूर करने में रसायन में समान जो कथा का सार है वह सिद्ध कीजिए। सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे प्रिय, पहले मैं पुष्कर तीर्थों को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करने तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर कर्म से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। फिर कुर्तमाला, कावेरी, निवंदिर, तामुनिका, तापी, वेहर्षि, नंद, नर्मदा, सरमदा नदियों पर गया। पूर्ण ही चर्मकी में स्नान करके पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने हेतु बद्री वन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार और उनकी श्रुति कथा सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत क्षेत्र में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जाडंगल देश में घूमता फिरता हुआ हस्तिनापुर में गया। द्विजो वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य का त्याग कर बहुत से ऋषि मुनियों के साथ पूर्णप्रदा गंगा तीर पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि है। भूषण जिसका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहां पर आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भ्रषण कर, कोई जल पी कर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार कर, कोई फैन का आहार कर करके। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री शुक्रदेव जी आए। उन्होंने 16 वर्ष से योगीराज संघ की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से गिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई क्रांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप वाले युवा से धीरे हुए महामुनि शुक्रदेव जी को देखा। सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हो गए। इस प्रकार यहाँ मुनि के द्वारा संस्कृति भगवान शुक्रदेव जी को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियों और साथ के बालक जो उनके देख रहे थे दूर हो खड़े रहे थे और भगवान शुक्रदेव जी को प्रणाम करके अपने घर की प्रति जाते रहे थे। इधर मुनि लोगों ने शुक्रदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन
बिछाया। इस आसन पर बैठे भगवान शुक्रदेव जी को कमल की कर्णिका की जैसे कमल के पत्ते में रहती है, उस प्रकार मुनि लोग उनके घेर कर बैठ गए। वहां बैठे हुए ज्ञान स्वरूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुक्रदेव जी के ब्राह्मणों के द्वारा की गई पूजा को धारण कर तारंगों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त होते हैं। इति श्री बुहनादि पुरुषोत्तम मास महत्य में शुक्रदेव जी का आगमन नामक प्रथम अध्याय समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में सुनेंगे दूसरा अध्याय। जय श्री कृष्ण मित्रों।